Hello guys and welcome back to my channel Trading Diary. After a long time I'm posting this video. So इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की एंड कोशिश करेंगे समझने की कि आज का जो हमें सेल ऑफ देखने को मिला है वो किस वजह से आया। क्या वो एक सिर्फ मेरे एक एक्सपायरी मूवमेंट थी या फिर ये एक लॉन्ग सेलिंग सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हुई अराउंड 30 से 50 पॉइंट की और निफ्टी जो ओपन हुई वो हुई है 19,766 के पास। एंड वहाँ से फिर हमने देखा कि निफ्टी ने एक सडनली 100 पॉइंट नीचे का लो बनाया एंड लो बनाने के बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गई बट पूरे दिन हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। तो यहाँ पे ये जो सेल ऑफ है ये किस वजह से आया, क्या इसके पीछे मतलब ज़्यादा बड़ी क्या चीज़ रही होगी। तो वो चीज़ और कोई नहीं आपकी इंडिया विक्स थी। तो जैसे कि इंडिया विक्स में हम देख पा रहे हैं ये डेली का चार्ट, इसको मैं वीकली का चार्ट कर देता हूँ। वीकली का चार्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो इंडिया विक्स है इसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगता है कि हमारा बाज़ार कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर ये वॉलेटिलिटी 13 से 14 के ऊपर जाती है या इवन 12 के ऊपर भी जाती है तो इसका मतलब है कि बाज़ार में कुछ हलचल है। और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि 13 या 14 के आसपास अगर जाती है तो एक सेल ऑफ की तैयारी होती है। तो आज हमें वही देखने को मिला। तो जो सेल ऑफ है वो ज़्यादा तो नहीं आया इसके कंपैरेटिवली। और ये देखिए ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब भी 14 के प्राइस को क्रॉस करेगा तो ये इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो सीधा 17 का आ रहा है और उसके बाद सीधा 20 का आ रहा है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसको देख के ट्रेड करिए, बल्कि मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आप सबको बताता हूँ कि किस वजह से इतना बड़ा सेल ऑफ आया। और इवन दो आज हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल था वो $94 के ऊपर गया, ऑल दो अभी वो नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वापस हम निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी में जैसे कि हम देख पा रहे हैं निफ्टी ने एक सपोर्ट ली 19,490 के पास और वहाँ से हमें एक ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही आज, प्रॉब्लम देखिए सबसे बड़ी क्या रही कि निफ्टी ने एक रिवर्सल कैंडल बनाई। तो लोगों को सबको लग रहा था कि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग होगा और सबने एक्सपेक्ट करा कि आज तो भाई 19,800 से लेके 19,900 तक निफ्टी आएगी आएगी। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग भी दी रिगार्डलेस की जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है वो 30 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रही थी और रात में वो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। बट उसके बाद भी समहाउ निफ्टी ने मैनेज करा कि निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी एंड उसके बाद पूरा थ्रू आउट द डे हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तो कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है 19,400, अगर कल निफ्टी 19,400 को भी ब्रेक करके नीचे जाती है और क्लोज देती है और अल्टीमेट लेवल है 19,250 जहाँ से निफ्टी पलटी थी, यानी कि निफ्टी ने जो 19,250 के बाद जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो वो एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो अगर कल निफ्टी बराबर भी खुलती है तो हमें क्या करना चाहिए, या इन केस निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो फॉर श्योर आपको एक सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए अपने एसएल के हिसाब से कि आपका पॉकेट आपका एसएल क्या अलाउ करता है या फिर आपका एसएल काफ़ी पास है। और अगर निफ्टी यही कहीं खुलती है तो थोड़ा वेट करिए कि आज का जो लो था 19,492 इसके नीचे अगर निफ्टी जाती है और 19,400 तक आती है तो वहाँ एक बार आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। 19,400 से 19,450 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो भी लोग सेलिंग की पोजीशन लेकर गए हैं। लेकिन अगर 19,400 भी तोड़ता है कल मार्केट तो एक थोड़ा कॉशियस होने वाली बात है, क्योंकि ऐसा फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि निफ्टी में जो लास्ट टाइम ये थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन वाला सेल ऑफ देखने को मिला था, अगर निफ्टी इसको भी तोड़ती है कल तो फिर आप रेडी हो जाइए कि 18,700 जो हमने लास्ट टाइम टारगेट देखा था कि अगर 19,250 नीचे टूट के चलता है तो ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस होकर रहिए, मार्केट काफ़ी कुछ बताती है काफ़ी बार। और जैसे कि आप सबको पता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो एक बार हम सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं।
ये सेंसेक्स में आप अपनी क्या मूवमेंट बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, निफ्टी की तरह है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है कि आप सोचें कि भाई सेंसेक्स में तो अलग है। ऑल्दो सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है वो 30 है और निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो 50 है, तो जो 20 स्टॉक्स का डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत पड़ जाता है, बट पैटर्न ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा। तो सेंसेक्स में भी वही है, 64,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलती है, वो सॉरी सेंसेक्स चलता है, तो ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर ये वाला जो लो है 65,250, अगर इसके नीचे जाता है तो एक बार आप 65,000 की पुट में कोशिश कर सकते हैं कि आपको कुछ मिल जाए। बट ऑल दो मैं किसी को कुछ सजेशन नहीं दे रहा, ये टोटली आपका डिसीजन है कि अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप पोजीशन बना सकते हैं। और उसी के साथ कल जो है मिड कैप निफ्टी की है, अब यहाँ पे देखिए मिड कैप निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल दो आज एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला, बट अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले ये देखिए इसमें हमें कोई भी सेल ऑफ नहीं देखने को मिला। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मंथ के एंड होते होते ये जो कैंडल है ये अपने लो पे आने वाली है, और जो इसका लो है वो है 888858। अगर इस लो के नीचे मिड कैप निफ्टी बंद होती है तो आपको फिर थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जो भी आप पे मिड कैप के स्टॉक्स है उस पे आप आपकी अप्रोच क्या रह सकती है, कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या फिर नीचे आए तो फिर थोड़ा और लेना चाहिए। बट सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा देखिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले हमेशा सितंबर के बाद एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, और वो सेल ऑफ आपका ऑलमोस्ट जनवरी तक चलता है, फिर जनवरी से वापस हमें थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलता है मार्च तक। फिर मार्च अप्रैल मई जून में तो हिस्ट्री आप सबको पता ही है क्या होता है, और अगर नहीं पता तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिन में, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करा जा सकता है, कौन सा बढ़िया स्टॉक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टॉक आता है मेरे पास है वो है वीडीएल। वीडीएल में जैसे कि हम देख पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट अपने लो के पास आ रहा है, और अगर ये 206 का लेवल टूटता है और इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो एक सेल साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं, और इसमें जो टारगेट है काफ़ी बड़े देखने को हमें मिल सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद ये जो लेवल है शायद टूटेगा, और अगर टूटेगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा 190, और 190 भी अगर आपका टूटता है तो 160 तक भी वीडीएल आ सकता है। तो जिन पे भी वीडीएल है वो एक बार थोड़ा सोचिए, देखिए कि ये स्टॉक सिर्फ आप डिविडेंड के चक्कर में रख ले कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर आपका स्टॉक ही परफॉर्म नहीं करेगा और बार बार सिर्फ डिविडेंड देके आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ चल भाई डिविडेंड तो आ ही रहा है, स्टॉक बढ़े ना बढ़े डिविडेंड आ रहा है मेरी जेब में, बट ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ का परफॉर्म होना ज़रूरी होता है। ऑल्दो कभी कभार ऐसा भी होता है कि काफ़ी टाइम तक आपको डिविडेंड आता है पर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, बट वो ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टॉक गिरने लगे तो आपका एक एक्शन आना चाहिए उसके रिगार्ड। तो वीडीएल मेरे हिसाब से बढ़िया सेलिंग का स्टॉक रहेगा। और अगर हम बाइंग के स्टॉक की बात करें तो बाइंग में मेरे ख्याल से जो पॉली कैप है, पॉली कैप का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब स्टॉक में कहीं भी हमें कोई खास सेल ऑफ नहीं देखने को मिलता, और ये देखिए कल भी इसने अपना ऑल टाइम हाई उड़ाया है, और इसने ऑलमोस्ट 2 बार अपना ऑल टाइम हाई उड़ाया है इस महीने, 3 बार बकायदा। सितंबर में 3 बार अपना ऑल टाइम हाई उड़ाया है, जो भी ऑल टाइम हाई बना है उसके बार बार नया नया। तो पॉली कैप में भी कभी भी आपको अच्छा सा मौका मिलता है तो आप री एंट्री कर सकते हैं। एंड फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।